वेलकम टू कॉमेडियन इकोनॉमिक्स क्लास 11th एंड 12th। भैया जी आज का जो कंसेप्ट है हमारा कंसेप्ट है नंबर 3 और 4 को हम कंप्लीट करें। ठीक है, चल सबसे पहली चीज जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो क्या है कि कंसेप्ट नंबर 3 कहता है कि क्या इकोनॉमी ऑलवेज ऑपरेट होती है पीपीसी के ऊपर। हमने कहा नहीं होती। तो या तो पीपीसी हमारी अंदर करती, मतलब जो इकोनॉमी है या तो अंदर लाई करती है या तो बाहर करती है, उसके ऊपर लाई नहीं करती। और बाई चांस कर भी जाए तो वो कब होएगी, जब हमारे रिसोर्सेज का फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन हो रहा तब होएगी। ठीक है, वरना नहीं होएगी। वरना या तो इनसाइड द पीपीसी या तो आउटसाइड द पीपीसी होएगी। बात समझ में आई? और सर इनसाइड और आउटसाइड समझ में नहीं आया कुछ, ये आगे बताऊंगा। अब सिंपल सी चीज जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने आपके लिए लिखी है, इसको आपको पढ़ना है और समझना है। कह रही इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड, कि हमें ये रिमेम्बर करना चाहिए, हमें रिमेम्बर मतलब याद रखना चाहिए। क्या, एक मिनट, हमें क्या रिमेम्बर करना है कि जो पीपीएफ है यानी पीपीसी है वो कोई शो, वो क्या नहीं करती, वो शो नहीं करती पॉइंट को जिसके ऊपर एक्चुअली इकोनॉमी ऑपरेट हो। एक्चुअली ऑपरेट हो वो वाला पॉइंट नहीं शो करती। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या शो करती है, मैक्सिमम अवेलेबल पॉसिबिलिटीज। मैंने बताया था ना, पीपीसी हमें क्या दिखाती है, डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज दिखाती है कि जिसके ऊपर हमारी इकोनॉमी क्या कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है, क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो ये कहता है कि जो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ ऑपरेशन है वो डिपेंड करता है कि रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है, मतलब कैसे इकोनॉमी जो है वो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रही है, यूज कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे तीन सिचुएशंस आती है। पहली, इकोनॉमी जो है वो पीपीएफ के ऊपर ऑपरेट सिर्फ तब करेगी जब यहाँ पे रिसोर्सेज का फुली और एफिशिएंटली क्या हो रहा हो, यूटिलाइजेशन हो रहा। दूसरा क्या, कि इकोनॉमी ऑपरेट करेगी, कोई भी पॉइंट हो सकता है इनसाइड द पीपीएफ, अगर रिसोर्सेज जो है वो फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज ना हो रहे हो तब होएगा ये। ठीक है, फिर आगे कहता है कि इकोनॉमी जो है वो ऑपरेट नहीं होती है। कहाँ ऑपरेट नहीं होती, एट पॉइंट आउटसाइड पीपीएफ, जिसको हम अनअटेनेबल कहते हैं विद द अवेलेबल प्रोडक्टिव कैपेसिटी। इसका मतलब क्या है कि या तो इकोनॉमी इनसाइड रहेगी और आउटसाइड नहीं रहेगी। इनसाइड वाले को हम कहते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन और जो आउटसाइड होता है उसको हम कहते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अब सर ये अटेनेबल अनअटेनेबल ये होता क्या है? मैंने क्या देख, अटेनेबल तो वो होते हैं, इट रेफर्स टू दोस कॉम्बिनेशन एट विच इकोनॉमी कैन ऑपरेट, जिस पोजीशन जिस पे क्या कर रही, इकोनॉमी ऑपरेट हो रही है, अटेनेबल। मतलब एक तो वो जो पीपीएफ कर्व बनी है वो वाले पॉइंट्स और उसके अंदर वाले पॉइंट। सर समझ नहीं आया, एक बार समझाओ अच्छे से। देखो, तो हो सकते हैं, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है या इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो सकता है। किस चीज का, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है या इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो सकता है रिसोर्स का। ऑप्टिमम अगर रिसोर्सेज जो है वो यूज किए जा रहे हैं बेस्ट पॉसिबल मैनर के अंदर, जो इकोनॉमी जो है वो क्या करेगी, वो ऑपरेट करेगी एट एनी पॉइंट लाइक ए बी सी डी ऑन पीपीएफ। अभी दिखाऊंगा डायग्राम में। ठीक है, इनएफिशिएंट में कहता है कि हाउएवर द एक्चुअल प्रोडक्शन कैन फॉल शॉर्ट ऑफ इट्स कैपेबिलिटीज if there is wastage or inefficient utilization of resource then economy will operate at any point inside the ppf like E, जैसे कि ई पॉइंट। ठीक है ना, एक मिनट है भैया, चलो। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूँ इसका एक एग्जाम्पल। देखो ये अनअटेनेबल और अटेनेबल दोनों का है हमारा। अब यहाँ पे फिर से अब अटेनेबल की बात कर लिया, अब अनअटेनेबल की बात कर रहा है कि with the given amount of available resources it is possible for the economy to produce any combination more than the given possible combination, that is economy can never operate at any point outside the ppf like at e point। अभी यहाँ पे मैं आपको ना कुछ पॉइंट दिखा रहा हूँ इस डायग्राम में, वो हमारे कौन से अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन के हैं। तो इसको ध्यान से समझना। आपने देखिए, देखो यहाँ पे ना, ये देखो ये ए पॉइंट है, ये हमारा बी, ये हमारा सी, ये हमारा डी। ठीक है, ये तीन पॉइंट मैंने कह दिए हमारी ये है। इस डायग्राम में ये बने नहीं हुए, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, बता रहा हूँ कैसे क्या है हमारा। तो ए बी सी डी पॉइंट हो गए हमारे। ये अंदर वाला पॉइंट हमारा ई है, ये बाहर वाला पॉइंट हमारा एफ है। तो ऊपर वाली सिचुएशन जो मैंने लाइंस लिख रखी है वो इसी डायग्राम के ऊपर बेस लिख रखी है, और यहाँ पर भी मैंने लिख रखा है एनी पॉइंट ऑन पीपीएफ
पॉइंट ए टू डी यानी कि ए बी सी डी जो है, और एनी पॉइंट इनसाइड द पीपीसी यानी पॉइंट ई यानी कि ये वाला पॉइंट आर अटेनेबल कॉम्बिनेशन। वो क्या है, हमारे सारे के सारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। ये क्या है, हमारे अटेनेबल मतलब कि हम इस लेवल के ऊपर हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आउटसाइड द पीपीएफ यानी पीपीसी, जैसे पॉइंट एफ, जैसे ये वाला पॉइंट है हमारा, वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है जिसके ऊपर हम इकोनॉमी जो ऑपरेट कभी भी नहीं होएगी, मतलब हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस उस लेवल के ऊपर नहीं कर सकते। बात समझ में आई? आगे चलते हैं, बात है कंसेप्ट नंबर 4, ये आता है चेंज एंड शिफ्ट इन पीपीसी और पीपीएफ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, सबसे पहले हम कर रहे हैं चेंज इन पीपीएफ में हमारे पास क्या क्या आता है, सुनना ध्यान। अब देखो, जो पीपीएफ है या पीपीसी है वो अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है, मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया है ना। अब यहाँ पर ना दो चीजें होती है, शिफ्टिंग और रोटेशन। मतलब पीपीसी या तो शिफ्ट हो जाएगी फॉरवर्ड बैकवर्ड, या तो रोटेट होगी अपवर्ड डाउनवर्ड, ऐसे में। ठीक है ना, तो ऐसी चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ शिफ्ट इन पीपीसी की या पीपीएफ की, तो यहाँ पर जब चेंज शिफ्ट होती क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। किस चीज के अंदर चेंज आ रहा है, मैंने कहा प्रोडक्टिव कैपेसिटी के अंदर चेंज आ रहा है। प्रोडक्टिव कैपेसिटी माने सर, यानी कि यहाँ पर या तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रहा है या तो रिसोर्सेज चेंज हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये तो बताइए, दो गुड्स होते हैं हमेशा, दो हमारी क्या थी, कमोडिटीज थी, राइट। अब रोटेशन कब होती है, जब यहाँ पर सिर्फ एक गुड की क्या हो रही हो, रिसोर्स अपग्रेड हो रहा हो या टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। मतलब अगर यहाँ पर दोनों गुड्स की यानी दोनों कमोडिटीज की रिसोर्सेज भी चेंज हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है, अपग्रेड हो रही है, तो वो शिफ्ट होएगा। लेकिन रोटेशन कब होती है, जब यहाँ पर सिर्फ एक ही कमोडिटी यानी एक ही गुड की क्या हो रही हो, रिसोर्स चेंज हो रहा हो या तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम शिफ्ट देखते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, ये जिसको हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट भी कह सकते हैं। अब जो पीपीसी है वो या तो राइटवर्ड जाती है, राइटवर्ड शिफ्ट होती है, राइटवर्ड शिफ्ट होती है या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है। एक मिनट, चलिए। हाँ जी, मैंने कहा या तो राइटवर्ड शिफ्ट होती है या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कब होती है ये, जब यहाँ पर चेंज आ रहा हो रिसोर्स या टेक्नोलॉजी के अंदर विद रिस्पेक्ट टू द बोथ गुड्स। अब देखो, यहाँ पर ये थी हमारी पीपीसी की कर्व। ठीक है, ये P1 जो हमारा P है, ये वाली जो अभी मैं कर्व बनाऊंगा ना, ये देखो, ये वाली, ये हमारी है P। अब ये शिफ्ट हो गई आगे, ये जो डॉट 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 वाली दिख रही है ना आपको, ये हमारी कौन सी है, मैंने कहा ये हमारी क्या है, P1 है। क्या है ये, हमारी P1 है। तो यहाँ पर राइटवर्ड शिफ्ट हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज हुआ किस चीज के अंदर, रिसोर्स या तो टेक्नोलॉजी के अंदर, और वो भी दोनों गुड्स की। अब यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में गन और बटर का एग्जांपल लिया था पीपीसी के कंसेप्ट में लास्ट वीडियो के अंदर, तो यहाँ पर भी मैंने गन्स एंड बटर का ही एग्जांपल लिया। मैंने कहा कि यहाँ पर क्या हुआ, दोनों की दोनों गन्स की भी क्वांटिटी बढ़ गई और बटर की भी क्वांटिटी बढ़ गई, तो यहाँ पर पीपीसी आगे शिफ्ट हो। समझ में आया? आगे चलते हैं, आगे आता है हमारे पास क्या, राइटवर्ड शिफ्ट, सॉरी लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा यहाँ पर। चलिए, ओके, राइटवर्ड शिफ्ट हमने कर लिया वैसे तो ऊपर, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इमेज का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। यहाँ पर हमारा पहले राइटवर्ड शिफ्ट आना था, फिर वो वाली इमेज आनी थी, बट कोई नहीं। चलिए मैं फिर भी बता देता हूँ, राइटवर्ड शिफ्ट होता है कि जहाँ यहाँ पर क्या होती है, व्हेन देयर इज एडवांसमेंट, जहाँ पे क्या हो, एडवांसमेंट हो या इंक्रीज हो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स की, जो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होती है, हमने कहा लेफ्टवर्ड शिफ्ट तब होती है जब यहाँ पर डिक्रीज हो जाए रिसोर्स के अंदर, जब यहाँ पर डिक्रीज हो जाए रिसोर्स के अंदर। अब यहाँ पे देखो, ये थी हमारी पीपीसी ओरिजिनल वाली यानी पी पॉइंट, ये बैकवर्ड शिफ्ट होगी यानी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई। इसमें क्या हुआ, यहाँ पर डिक्रीज आया रिसोर्स और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के अंदर, वो भी दोनों के गुड्स के अंदर, गन्स और बटर के अंदर। ठीक है, अब आते हैं रोटेशन की बात। रोटेशन हमारी दो जगह से होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। ठीक है, रोटेशन ऑफ पीपीएफ होता क्या है या पीपीसी होता क्या है, ये तब होती है जब यहाँ पर चेंज है प्रोडक्टिव कैपेसिटी के अंदर विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन गुड। सिर्फ एक गुड के अंदर जो क्या आ रहा हो, चेंज आ रहा हो, सिर्फ एक गुड के अंदर क्या आ रहा हो, चेंज आ रहा हो। रोटेशन जो है वो एक्स कमोडिटी में भी हो सकती है और वाई कमोडिटी में भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो रोटेशन होती है एक्स एक्सिस के साथ, उसको हम समझेंगे और फिर वाई एक्सिस के साथ भी बताता हूँ। और फिर इसका ना इकट्ठा एक डायग्राम मैंने बना रखा है, वैसे तो आपको दिख ही रहा है हल्का हल्का,
वो हम इकट्ठे समझेंगे, ठीक है। अब एक्स एक्सिस का देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, जब यहाँ पर क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो रहा है या इंक्रीज आ रहा है रिसोर्स के अंदर सिर्फ एक कमोडिटी के अंदर, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर सिर्फ, यानी कि बटर हमने एक्स एक्सिस पे ले रखा था, यानी बटर पे हो रहा है, ठीक है। तो जो ए बी हमारी है वो ए सी में क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। ये हाउएवर इन केस ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन क्या होएगा, ए बी से ए डी हो जाएगी। मतलब समझिए, मतलब वो एक ही पॉइंट में दोनों चीजों को कवर कर रहा है, ठीक है ना। रोटेशन फॉर वाई एक्सिस में कहता है टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट या इंक्रीज हो रहा है रिसोर्स के अंदर फॉर द कमोडिटी होता है वाई एक्सिस के अंदर, या वो क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप समझिए, देखो चार केसेस बनते हैं हमारे दोनों के अंदर, राइट वर्ड में भी दो और लेफ्ट वर्ड में भी दो। ये हमारी थी एक कर्व, ठीक है ना, मैं आपको अलग कलर से करके दिखाऊंगा इसे, ठीक है। अब देखो हमारी क्या हुई, यहाँ पर इंक्रीज हुआ एक गुड के अंदर, यानी बटर के अंदर इंक्रीज आया, तो मैंने कहा ये राइट वर्ड जो है वो क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। ये जो अब मैंने बनाई है राइट वर्ड रोटेट हो गई, राइट वर्ड रोटेट होगी अब हमारी ये, ठीक है। और अगर यही चीज हमारी क्या हो जाए, यही चीज हमारी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुए, मतलब मान लो यहाँ पर डिक्रीज आ गया, क्या आ गया, यहाँ पर डिक्रीज आ गया, एक गुड एक्स बटर के अंदर क्या आ गया, डिक्रीज आ गया, तो वो इधर हो जाएगी। जो मैंने ये ग्रीन वाली करी है ना, ये हमारी डिक्रीज को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ये पर्पल टाइप में करी है, ये मैंने क्या कहा, ये मेरी जब इंक्रीज हो रहा है बटर तब दिखा रहा है। सेम केस मेरा यहाँ पर होएगा, ये थी मेरी पीपीसी की कर्व, यहाँ पर इंक्रीज हुआ तो मैंने कहा राइट वर्ड यानी आगे, यानी फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा इसका। लेकिन अगर मैंने कहा डिक्रीज हो रहा है किसके अंदर, गन्स के अंदर, तो वो किधर हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी, यानी शिफ्ट नहीं, लेफ्टवर्ड रोटेशन हो जाएगी। क्योंकि देखो शिफ्टिंग में क्या होता है, रोटेशन में डिफरेंस क्या है, देखो ये हमारी होती है पीपीसी की कर्व, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ये अगर आगे दोनों की तरफ से चेंज हो रही है, दोनों तरफ से चेंज हो रही है, तो ये कहलाती है शिफ्टिंग, ये कहलाती है मेरी शिफ्टिंग, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज मेरी क्या हो जाए, यहाँ से जैसे ये पीपीसी की कर्व थी, यहाँ से मेरी ऊपर वाली चेंज हो रही, नीचे वाली हो रही है, या फिर मेरी नीचे वाली चेंज नहीं हो रही, ये देखो नीचे वाली चेंज नहीं हो रही, ऊपर वाली चेंज हो रही है, तो ये भी मेरी क्या कहलाएगी, ये पहला केस और दूसरा केस, ये दोनों मेरे क्या कहलाएंगे, रोटेशन कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, रोटेशन कहलाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेगा, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर एवरीवन।